हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 2 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 आवर हाउस को लेके हाजिर हुए हैं। आज हम चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 2 का है, ये सोशल साइंस चैप्टर 4 आवर हाउस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें से जितने भी वर्ड मीनिंग है पहले उसको करते हैं, फिर आगे चैप्टर में चलेंगे। आज हम लोग ये 4 चैप्टर का वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत वर्ड मीनिंग से करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें और इसे दोहराने का कोशिश करें। पहला नंबर पर है आवर। इसका हिंदी होता है हमारा। हाउस। हाउस का मतलब होता है घर। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएं जो सोशल साइंस का हिंदी क्या होता है। अगर आप लोग इसका हिंदी जानते होंगे तो कमेंट में बताएं जो सोशल साइंस का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग सोशल साइंस का क्या होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वी का मतलब होता है हम लोग।
लिव। लिव का मतलब होता है रहना। कंफर्ट। इसका मतलब होता है आराम दायक। एंड। एंड का मतलब होता है और। अगला है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। हीट। HEAT। गर्मी। कोल्ड। ठंडी। रेन। इसका मतलब होता है वर्षा। अब आइए इसके आगे चलते हैं और वर्ड मीनिंग टेस्ट। ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है आंधी। थीव्स। चोर। एनिमल। जानवर। कीप। रखना। रेस्ट। आराम करना। स्लीप। सोना। कॉल। बुलाना। या पुकारना।
या इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में इस कॉल का मतलब कहना होगा। या कहा जाता है। काइंड, काइंड का मतलब प्रकार। डिफरेंट, विभिन्न या अलग अलग। अलग अलग। अगला है बेम्बो। इसका मतलब बांस होता है। वीक, इसका मतलब कमजोर। तो अभी हमने टोटल 22 वर्ड मीनिंग को यहाँ नोट किया है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसे दोहराने का कोशिश करें। आइए रिपीट करते हैं। पहला नंबर में है OUR, आवर। आवर का मतलब हमारा। अगला है HOUSE, हाउस का मतलब घर। अगला है WEV, वी का मतलब हम लोग। LIVE, लिव का मतलब रहना। COMFORT, कंफर्ट का मतलब आरामदेह। या इसके बाद है AND, एंड का मतलब और। इसके बाद है SAFETY, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। अगला है PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब बचाना। इसके बाद HEAT, हीट का मतलब गर्मी। COLD, कोल्ड का मतलब ठंडी। RAIN, रेन का मतलब वर्षा। इसके बाद है आगे है STORM, स्टॉर्म का मतलब आंधी। THIEVES, थीव्स, चोर। अगला है ANIMAL, एनिमल, जानवर। अगला है KEEP, कीप का मतलब रखना। REST, रेस्ट का मतलब आराम करना। अगला है SLEEP, स्लीप का मतलब सोना। इसके बाद है CALL, कॉल का मतलब कहा जाता है या कहना। इसके बाद है KIND, काइंड का मतलब प्रकार। DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग। अगला है BAMBOO, बेम्बो। इसका मतलब
बांस। लास्ट है WEAK, वीक। वीक का मतलब कमजोर। तो इसे ध्यान से देखें और इसे पढ़ने का कोशिश करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग की ओर। अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो ये चैप्टर नंबर 4 है। ये क्लास 2 की बुक है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसको हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो थोड़ा सा इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं। ये इसमें दिखाया गया है आवर हाउस, यानी जो हमारा घर होता है, अपना घर होता है, वो कैसा होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर है जो वी नीड अ हाउस टू लिव इन कंफर्ट एंड सेफ्टी, यानी हमें जो है घरों की ज़रूरत होती है रहने के लिए, आरामदेह के लिए और सुरक्षा के लिए। हम सभी यह जानते हैं जो घर एक ऐसा स्थान है जहां हम लोग भर दिन बाहर काम करने के बाद अपने घर आके यहाँ आराम करते हैं। तो घर जो है हमें बहुत सारे चीज़ों से बचाती है, जिसमें कि गर्मी है, ठंडी है, वर्षा है और आंधी तूफान, इससे हमें बचाती है। इसके बाद और भी है जो कि चोर और जो जंगली जानवर होते हैं उससे भी हमें यह बचाती है। और इसके अलावा जो भी सामान होता है उसे घर में रखते हैं। इसके अलावा हम घर में जो है आराम करते हैं और सोते हैं। अब चलते हैं इसका प्रकार। घर जो होता है वो खास के 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस को हम लोग टेम्पररी हाउस के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ दिन बाद टूट जाता है। और पक्का हाउस वो होता है जो कि उसको परमानेंट हाउस कहते हैं और वो जो है सालों साल चलता है। तो अभी इस चैप्टर में जो घर के बारे में बताया गया है, हाउस ये 2 प्रकार का है, जिसमें एक कच्चा हाउस बताया गया है और दूसरा पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो बनता है वो खरपतवार, बांस और मिट्टी से तैयार होता है। पक्का हाउस जो बनता है वो ईंट, सीमेंट, छड़ और लकड़ी से। यह घर
कच्चा घर जो होता है वो कमज़ोर होता है और पक्का घर जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इसे पक्का हाउस को परमानेंट हाउस कहा जाता है और कच्चा हाउस को टेम्पररी हाउस कहा जाता है। इसका कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है कच्चा हाउस का। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये आप लोग बताए क्या है, ये हट है यानी ये झोपड़ी है। ये खरपतवार, बांस और मिट्टी से तैयार किया गया है। और ये पक्का हाउस है जो कि ये बंगला है जो कि ईंट, सीमेंट, छड़ और लकड़ी से तैयार किया गया है। ये परमानेंट हाउस है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो एक अच्छा, हम लोग इसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसका सिर्फ शॉर्टली हम इसमें थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अगर ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टली बता रहे हैं। एक अच्छा घर जो होता है उसमें क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कहता है अ गुड हाउस शुड बी एयरी, सीनी एंड क्लीन। एक अच्छा घर जो होना चाहिए वो मतलब हवादार और साफ होना चाहिए। इसके बाद है हैव डिफरेंट रूम फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी उस घर में जो कमरे होने चाहिए वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे होना चाहिए। इसके बाद है हैव विंडो एंड वेंटिलेटर, यानी उस घर में जो है खिड़की और वेंटिलेटर होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह इस दोनों, ये वेंटिलेटर और खिड़की जो होती है इससे हवा और रोशनी अंदर आती है। इसके बाद है हैव अ प्रॉपर ड्रेन, यानी यह सब कुल मिला के जो है यहाँ एक अच्छा घर के लिए जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि घर में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब घर तो बनता है, लेकिन ये घर बनता है किसी एक से नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 यानी 6, टोटल 6 मेंबर मिलके एक घर तैयार करते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है वो किसी भी घर का वो डिजाइन तैयार करता है जिसको कि आर्किटेक्ट कहा जाता है। और एक होता है जो कि ईंट से जो है घर तैयार बनाते हैं, उसको मसन कहा जाता है। हिंदी में इसको राजमिस्त्री बोला जाता है। इसके बाद है प्लम्बर। प्लम्बर जो होता है वह जो हमारे घरों में जो पानी का टैंक लगाया जाता है, टैप लगाया जाता है, वो उसे सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। अगला है इलेक्ट्रीशियन, जिसको कि हिंदी में बिजली मिस्त्री कहा जाता है। ये हमारे घरों में बिजली का काम करते हैं। और वायर, स्विच, बल्ब ये सब जो है फिट करते हैं। इसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर जो होता है लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, जो कि हमारे दरवाजे, खिड़कियां और कवर्ड जो है तैयार करते हैं। और लास्ट में आता है पेंटर, जो कि हमारे घरों को अनेक अनेक रंगों से सजाते हैं, दीवारों को। तो ये टोटल चैप्टर में शॉर्टली मैंने बताने का प्रयास किया जो एक घर कैसा होना चाहिए और एक घर बनाने में कितने लोगों का सहयोग होता है। तो चलिए अब हम कुछ और वर्ड मीनिंग नोट कर लेते हैं ताकि चैप्टर पढ़ने में कहीं परेशानी न हो। तो आइए बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
अगला है विलेज। इसका मतलब होता है गांव। ये कच्चा घर जो देखने को मिलता है वो अधिकतर गांव में देखने को मिलता है, इसलिए विलेज का मतलब गांव होता है। दूसरा है सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। शहरों में जो होते हैं वो पक्का हाउस देखने को अधिकतर मिलता है। अगला है बिल्ड। इसका मतलब होता है बनाना। प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान। वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। जो कि यहाँ पर दिखाया गया था, जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी का जो है विंडो और डोर तैयार करते हैं। अगला है इग्लू। इसका मतलब होता है बर्फ का घर। बर्फ का बना घर। ये ठंडे प्रदेश में अधिकतर देखने को मिलता है। फाउंड। पाया जाता है। अगला है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है भवन। पीपल। इसका मतलब होता है लोग। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। माउंटेन। पहाड़। इजली। आसानी से।
इसके बाद है स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ। वायर। तार। ब्रिक्स। इसका मतलब होता है ईंट। स्टोन, पत्थर। मेनी रूम्स। बहुत कमरे। इसके बाद अगला है बिग और स्मॉल। बड़ा या छोटा। लीव्स। शायद इसके पहले मैंने लिखा चुका हूँ। थिंग्स। वस्तु। तो मैंने टोटल 40 वर्ड मीनिंग नोट करवाया। आप लोग ध्यान से इसे देखें और इसे दोहराने का प्रयास करें। आइए अगला है, ये है VILLAGE। विलेज का मतलब होता है गांव। CITY सिटी का मतलब शहर। BUILT बिल्ड का मतलब बनाना। PLACE प्लेस का मतलब जगह या स्थान। इसके बाद है WOOD वुड का मतलब लकड़ी। IGLOO इग्लू, ये बर्फ का बना घर। इसके बाद है FOUND फाउंड मतलब पाया जाता है। इसके बाद है BUILDING बिल्डिंग, इसका मतलब होता है भवन। इसके बाद है PEOPLE पीपल, इसका मतलब होता है लोग। इसके बाद है MOUNTAIN माउंटेन, इसका मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। इसके बाद है EASILY इजली, इसका मतलब आसानी से। इसके बाद है SNOW स्नो का मतलब होता है बर्फ। इसके बाद है WIRE वायर, वायर का मतलब होता है तार। इसके बाद है BRICKS ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। इसके बाद है STONE, यहाँ ई होगा स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टोन का होता है पत्थर। इसके बाद है MANYROOMS मैनी रूम्स, इसका मतलब होता है बहुत कमरे। इसके बाद है BIG बिग, OR और
SMALL स्मॉल, इसका हिंदी होता है बड़ा या छोटा। और लास्ट है THINGS, थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसे रिपीट करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अभी हम लोग इसका जो है अब कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं और वो मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में यह बताएं जो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 आवर हाउस का यह थिंक एंड आंसर के तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है मेंशन 3 थिंग्स डेट अ गुड हाउस मस्ट हैव, यानी एक अच्छा घर के लिए कोई 3 चीज को कहता है मेंशन करने के लिए, जो एक अच्छा घर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Mention 3 things that a good house must have। इसमें 3 मांग रहा है तो इसका हम लोग 3 इसका पूरा करते हैं। पहला पॉइंट, जो घर होना चाहिए, आवर हाउस हैव एयरी chimney and clean house। हमारा घर जो होना चाहिए एयरी होना चाहिए, सीनी होना चाहिए और साफ होना चाहिए। इसके बाद अगला है हैव आवर windows and ventilator।
वेंटिलेटर। इसके बाद तीसरा है आवर हाउस हैव different rooms for different purpose। यानी ये क्वेश्चन नंबर ए था, जिसमें कि पूछा जा रहा था जो हमें एक अच्छे घर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये उसी के बारे में था। जिसमें कि पहला पॉइंट में था आवर हाउस हैव एयरी सीनी एंड क्लीन हाउस। इसके बाद दूसरा पॉइंट में था आवर हाउस हैव विंडोज एंड वेंटिलेटर। इसके बाद लास्ट था आवर हाउस हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर बी में कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यानी क्वेश्चन नंबर बी में जो है ट्रू फॉल्स दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे और ट्रू फॉल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टी स्ट्रेट flats are usually found in village पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसे पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ स्ट्रॉन्ग हाउस इज मेड ऑफ मड। यानी जो मजबूत घर होता है वो मिट्टी से बना होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब है
Question number 3. Houses in mountains have slanting roofs. जो पहाड़ी एरिया का जो घर होता है उसका जो छत होता है वो स्लैंटिंग होता है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टेंट्स आर houses that have wheels, यानी जो टेंट होता है उसमें पहिया लगा हुआ होता है। अगर ये सही है तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। अब है लास्ट ट्रू फॉल्स का, ये लास्ट क्वेश्चन है। A plumber fits pipes and taps यानी ये कहते प्लम्बर जो होता है वो हमारे घरों में नल और पाइप फिट करते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। आइए अब हम इसे पूरा करते हैं। पहला नंबर में था मल्टी स्टैर्ड फ्लैट आर यूजली फाउंड इन विलेज, यानी जो बड़ा बिल्डिंग होता है, जो बड़ा भवन होता है वो क्या गांव में पाए जाते हैं? तो गांव में तो कच्चा घर होता है, तो ये फॉल्स है, हम यहाँ एफ लिखेंगे। इसके बाद कहता है स्ट्रॉन्ग हाउस इज मेड ऑफ मड, यानी स्ट्रॉन्ग हाउस इज मेड ऑफ मड, यानी जो मजबूत घर होता है वो मिट्टी से बना हुआ होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो मजबूत घर होता है वो ईंट, सीमेंट, लकड़ी और छड़ से बना हुआ होता है। अब तीसरे नंबर में है हाउस इन माउंटेन्स हैव स्लेटिंग रॉफ्स, तो ये सही है क्योंकि वहाँ का जो छत होता है वो स्लेटिंग होता है। चलिए ये ट्रू है। इसके बाद अगला है टेंट आर हाउस डेट हैव व्हील्स, यानी जो टेंट होता है उसमें चक्का लगा हुआ होता है, तो ये गलत है, यानी फॉल्स। इसके बाद कहता है अ प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड टैप्स, जो प्लम्बर होता है वो हमारे घरों में पाइप और नल फिट करते हैं, तो हाँ ये ट्रू है, क्योंकि चैप्टर में मैं बताया था जो प्लम्बर का काम जो होता है वो फिट पाइप और नल को हमारे घरों में फिट करते हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वे हमारे घरों में बिजली का जो वायर होता है, स्विच होता है, फैंस होता है, उसको फिट करते हैं। तो एक बार ध्यान से इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर।
fill in the blanks. Blanks. इसका सबसे पहले इसका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर इसमें जो राइट आंसर होगा उसे फिल करेंगे। पहला है अ हाउस मेड ऑफ bricks, stones, steels, and cement. Is a dash. अगला सवाल है डैश आर हाउसेस मेड ऑफ स्नो। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अ डैश इज अ हाउस ऑन व्हील्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है द डैश बिल्ट द वॉल walls of the house with brick bricks and cement। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द डैश पेंट्स द हाउस। चलिए अब इसे पूरा करते हैं। तो पहला नंबर का आंसर पक्का हाउस। इसके बाद है दूसरा में है इग्लो। इसको अंडरलाइन कर रहे हैं जो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कार्बन्स। थर्ड नंबर का आंसर कार्बन्स। इसके बाद है चौथा नंबर में है मसन। और लास्ट में है पेंटर, जो कि हमारे घरों को पेंट करते हैं। तो एक एक करके
मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किया। आप लोग ध्यान से इसे देखें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी है मैच द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर डी मैच द फॉलोइंग। पहला है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है प्लम्बर, तीसरा है मसन, चौथा है आर्किटेक्ट, और पांचवा है कारपेंटर। और दूसरी तरफ है पहला में फर्नीचर, इसके बाद बी में है ड्राइंग ऑफ द हाउस, ड्राइंग ऑफ द हाउस। इसके बाद सी में है वायर एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। डी में है टैप्स एंड पाइप्स, और लास्ट ई में है ब्रिक्स। तो आइए इसे पूरा करते हैं। पहला इलेक्ट्रीशियन है, तो यह इलेक्ट्रीशियन का काम इसके पहले भी सवाल में पूरा कर चुके हैं, जो कि हमारे घरों में बिजली का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन यानी पहला नंबर सी से मैच करेगा। इसके बाद है प्लम्बर, दूसरा नंबर डी से मैच करेगा। इसके बाद तीसरा है मसन, ये ई से मैच करेगा। इसके बाद चौथा है आर्किटेक्ट, जो कि हमारे घरों का नक्शा तैयार करते हैं, यानी बी से मैच करेगा। और जो लास्ट कारपेंटर बचा है वो
लकड़ी का काम करते हैं यानी फर्नीचर का काम करते हैं तो वो ए से मैच करेगा। तो एक एक करके मैंने ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग इसे ध्यान से देखें, पढ़ें और याद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।